नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है श्री वैकुंठ एकादशी कथा और महत्व। वैकुंठ एकादशी का महत्व। वैकुंठ एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त वैकुंठ धाम के द्वार तक पहुंचने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, चंपानगर नामक नगर में राजा महिजित राज करते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा के पास कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहते थे। राजा ने अपनी प्रजा और मंत्रियों से परामर्श लिया। उनकी समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा ने ऋषियों की सहायता ली। ऋषियों ने ध्यान लगाकर बताया कि पिछले जन्म में राजा ने एक ब्राह्मण की गाय का अपहरण कर लिया था। इस पाप के कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने राजा को वैकुंठ एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। राजा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र से सजाकर तुलसी दल और फल फूल अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखें। रात को जागरण करते हुए भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। वैकुंठ एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह व्रत हर जन्म के बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है और मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्री वैकुंठ एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग भी है। इस दिन की कथा और व्रत का पालन कर भक्त मोक्ष की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री वैकुंठ एकादशी की कथा का विस्तार। राजा महिजित द्वारा वैकुंठ एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक पूरा करने के बाद भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख का अभाव झेलना पड़ा, लेकिन वैकुंठ एकादशी का व्रत और तुम्हारी निष्कलंक भक्ति ने तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में शीघ्र ही तेजस्वी और धर्मपरायण संतान का जन्म होगा। साथ ही तुम्हारे राज्य में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद से राजा और उनकी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा महिजित के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जो न केवल तेजस्वी था बल्कि धर्म और ज्ञान में भी अत्यंत निपुण था। राजा महिजित ने अपनी प्रजा को वैकुंठ एकादशी व्रत की महिमा और कथा सुनाई। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे इस पवित्र दिन को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं। राजा ने अपनी प्रजा के लिए विशेष रूप से भंडारे और कथा कीर्तन का आयोजन किया। इसके बाद से उनके राज्य में वैकुंठ एकादशी बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाई जाने लगी। पौराणिक कथाओं में वैकुंठ एकादशी के प्रभाव का एक और उल्लेख मिलता है। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण भगवान विष्णु की उपासना में लीन था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने वैकुंठ एकादशी का व्रत अपने कष्टपूर्ण जीवन में भी नहीं छोड़ा। एक दिन उस ब्राह्मण ने वैकुंठ एकादशी का व्रत करते समय अपने भोजन का दान एक भूखे साधु को दे दिया।
उसकी इस निस्वार्थ सेवा और भक्ति से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे त्याग और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करता हूँ। इस प्रकार वैकुंठ एकादशी न केवल राजाओं और महान व्यक्तियों के लिए बल्कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। वैकुंठ एकादशी का व्रत और कथा यह सिखाती है कि सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने वाले किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति के व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पावन व्रत मानव जीवन को पवित्र और कष्टों से मुक्त कर भगवान के धाम तक पहुंचने का सरल मार्ग प्रदान करता है। इस कथा का सार यह है कि वैकुंठ एकादशी का व्रत करने वाले को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि आत्मा को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।